सत्संग जी, प्रेम से कहना, सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखा दिया। और फिर मैं अंधकार वाली, भ्रांतियों वाली, अज्ञानों वाली, संसार वाली बातों में उलझ जाऊं, फिर फंस जाऊं, तो सज़ा मैं खुद को ही दिलवा रहा हूं। सदगुरु के द्वारा दिया गया जीवन में उतरने लग जाए तो वो जीवन स्वर्ग से कम नहीं, सुकून से कम नहीं। ऐसे ही भाव एक समागम पर जीवन को किस तरह से खुशहाल बना जा सकता है, क्योंकि जहाँ जा रहा है तो वहाँ रूप इसी प्रकार का दिख रहा है कि पतन की तरफ दिशा ले ली है मानवता ने। हमारे रिश्ते, हमारे सगे, हमारी मित्रताएं, सब में से प्रेम कहीं कम होता जा रहा है। और फिर यही शिकवा बन जाता है कि जीवन में प्रेम नहीं तो सुकून कहाँ से आएगा, कहाँ से फिर खुशियाँ आएंगी। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम दिल की बात दिल से नहीं करते। मन में जो भाव हैं उनको कह नहीं पाते, जिससे जो कहना चाहिए उसके अलावा सारी दुनिया से कह देंगे। किसी ने अगर कोई गलती की है तो उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट देंगे, पर शायद उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर शायर की वो पंक्तियां हैं कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कि जो गैर था उसको इस प्रकार से निमंत्रण दे दिया इस रिश्ते में, कुछ हमसे ही कह दिया होता, कुछ हमसे ही सुन लिया होता, तो अपने रास्ते में हम खुद ही दीवार बनकर, पत्थर बनकर बैठे हैं। जहाँ जहाँ भी आत्ममंथन किया जाएगा, जब जब भी आत्ममंथन किया जाएगा कि मेरे जीवन में अगर आनंद की, सुकून की कमी है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। जिस पल, जिस वक्त ये एहसास मुझे हो जाएगा और मैं खुद को हटाना शुरू कर दूंगा, तो फिर वही सुकून वाला रास्ता, वो छोटी छोटी पगडंडियाँ, फिर वो सुकून के, सुख के बड़े बड़े हाईवे मेरे जीवन में इस प्रकार बनने शुरू हो जाएंगे। जिन बातों को एक पल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उन बातों को मैं पूरा पूरा दिन सोचकर बिता देता हूँ। किसी के कुछ कहने पर, जो मेरे जीवन में जिसका कोई भी मोल नहीं, ऐसे किसी इंसान के भी शब्दों पर मैं सोच सोच कर पूरा पूरा दिन बिता देता हूँ। तो सुकून कहाँ से आएगा, सुखी कहाँ से होएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान कहता ज़रूर है कि मुझे सुखी होना है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, पर लगता है ये सिर्फ शब्द हैं। क्योंकि जो कार्य, जिस तरह के कर्म इंसान करता है, डिसीजंस इंसान लेता है, चुनाव इंसान करता है, वहाँ से लगता है कि शायद इंसान को सुख से, आनंद से कुछ खास प्यार है नहीं। उसको दुखी होना ही पसंद है, परेशान रहना ही पसंद है, कुढ़ना ही पसंद है। आदत बन गई है बेकार की बातों पर उलझ जाने की, और फिर खुद उलझकर दूसरों को उलझाने का भी मन करता है। कहीं सुना कि किसी जंगल में एक गधे ने एक हाथी से कहना शुरू कर दिया कि इस हाथी का, इस जंगल का राजा शेर नहीं, मैं हूँ।
तो हाथी ने एक दो बार कहा कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ये जंगल का राजा तो शेर है, क्यों ऐसी बातें करके अपना समय खराब कर रहे हो। फिर कुछ दिन बाद वो गधा मिला, फिर वही बात कि हाथी तू समझ जा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। 5-7 बार हाथी ने समझाने की कोशिश की, कहा कि तुझे सज़ा हो जाएगी, इस तरह के गुनाह मत कर, इस तरह की बातें मत कर। पर अब हाथी से रहा नहीं गया, पहुंच गया शेर के दरबार में, कहा कि मुझे सज़ा दिलवानी है इस गधे को। अब केस शुरू हुआ, वहाँ सुनवाई हुई, गधे को भी पेश कराया गया और हाथी ने सारा बयान शेर के आगे रखा कि राजा, यहाँ ये गधा पूरे जंगल में कहता फिर रहा है कि वो जंगल का राजा है, आपकी तौहीन में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके सामने इसको पेश करवाने की गुजारिश की, इसको सज़ा दी जाए, आप फैसला सुनाइए। सब कुछ सुनने के बाद जब शेर ने फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा कि सारी बातें सुनने के बाद मैं सज़ा सुनाने के लिए तैयार हूँ, इस हाथी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। और वहाँ सारे हैरान, अब हाथी भी हैरान, कहता है कि जहाँपना ये क्या। तो जहाँपना आगे से कहते हैं कि जिस हाथी को इतनी समझ नहीं कि गधे की बात पर कितना ध्यान, कितना जोर देना है, सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। पहले तो अपना दिमाग उसने इसकी बातों में आके ख़राब किया, वहाँ तक भी ठीक था, अब ये पूरा का पूरा दरबार सजवा के मेरा भी समय इसने गधे की वजह से खराब किया, तो सज़ा गधे को नहीं, इस हाथी को ही मिलनी चाहिए। और हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है, खुद को ही सज़ा दिलवा देते हैं ऐसी बेतुकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देकर। जिस बात का, जिस इंसान का, जिस तौर तरीके का कुछ मेल ही नहीं, कुछ मोल ही नहीं, अब जब सज़ा में साथ साथ काट रहा